फिर नर्स नानी जी को नमस्ते करके फिर काका को दवा खिलाई, वो मेडिसिन खिलाई। ये सुधाकर काका जी को। नानी जी काका के लिए साबूदाने का खीर बनाकर लाई थी। वो नानी जी स्वयं प्रकाश जी के जो नानी आए थे, तो उनको वो सुधाकर जी के जो उनके जो नेवर थी, सुधाकर काका जी के लिए साबूदाना की खीर घर से बना के वो लेके आई थी। नर्स से पूछा कि खिला दूं क्या? फिर नर्स से वो पूछने लगी खिला दूं क्या सुधाकर काका जी को? नर्स के हाँ कहने पर उनके जान में उसके जाने के बाद वो नानी जी ने चम्मच से धीरे धीरे काका को साबूदाना का खीर खिलाई। फिर वो धीरे धीरे वो नर्स जाने के बाद नर्स हाँ कंफर्मेशन दे दी, तो फिर वो सुधा जाने के बाद काका जी को वो धीरे धीरे वो उन जो ये बना के लेके आई थी साबूदाना का खीर, उनको खिलाई। काका ने बहुत स्वाद लेकर खीर खाई थी। क्या ठाठ ठाठ है बीमारों के भी? तो क्या ठाठ है बीमार होने से भी? वो हॉस्पिटल में बहुत ही अच्छे से उनको हॉस्पिटल ये जो केयर कर रहे थे। तो मैंने सोचा ठाठ से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबूदाना की खीर खाते रहो। तो फिर वो सोचे कि ठाठ है, क्या ठाठ है ये बीमार होने से भी? ये साफ सुथरे बेड पे व्हाइट कलर का बेडशीट के ऊपर वो पड़े रहो, सोते रहो और साबूदाना का खीर खाते रहो। सुधाकर काका की जगह मैं होता तो मैं कब बीमार पड़ूंगा, होता तो मुझे भी अच्छा लगता बोल के वो सोचने लगे, और मैं कब बीमार पड़ूंगा बोल के ऐसे अफर्मेशन देने लगे। तो ऐसे नहीं देना चाहिए। कुछ रोज बाद एक दिन मेरा स्कूल जाने का मन नहीं किया। फिर एक दिन वो उनको स्कूल जाने का मन नहीं हुआ। वो स्वयं प्रकाश जी जब बच्चे थे तभी का। मैंने होमवर्क भी नहीं किया। फिर वो होमवर्क भी नहीं करने लगे, उनका मन नहीं हो रहा था। जाता तो जरूर सजा मिलती, स्कूल अगर जाता तो जरूर सजा मिलती, क्योंकि वो होमवर्क नहीं किए थे। मैंने सोचा बीमार पड़ने के लिए आज का दिन बिल्कुल ठीक रह जाए, क्योंकि वो ये झूठ मूठ का बीमारी का बहाना करके मैं आज स्कूल बंद कर दूंगा, क्योंकि आज मैंने होमवर्क नहीं किया है। तो चलो बीमार पड़ जाते हैं, तो चलो मैं बीमार पड़ जाने का एक्टिंग करता हूँ बोल के वो ऐसे किए थे स्वयं प्रकाश जी जब छोटे बच्चे थे। मैं रजाई से निकल ही नहीं मैंने वो रजाई से निकला ही नहीं। नानी जी उठाने आई तो मैंने कहा मैं आज बीमार हूँ। फिर नानी जी स्वयं प्रकाश जी को जब उठाने आए तो स्कूल जाने के लिए रेडी होने के लिए, तो वो उठे ही नहीं और बोले कि मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं बीमार हूँ बोलते। क्या हो गया बोलते वो पूछने लगी उनकी नानी। मैंने सिर में दर्द हो रहा था, मेरे उनके सिर में दर्द भी हो रहा था, पेट भी दुख रहा था है, और मुझे बुखार भी है बोल के वो कहने लगे अपनी नानी को। नानी जी चली गई। फिर मैं रजाई से पड़ा पड़ा घर में चल रही गतिविधियां का अनुमान लगाता रहा। फिर वो रजाई में पड़े होकर ही वो घर में क्या क्या चल रहा है वो उसको अनुमान कर रहे थे। अब छोटे मामा नहाकर निकले। वो छोटे मामा यानी कि उनके जो स्वयं प्रकाश जी के जो मामा अंकल थे, तो वो उनके जो यंगर अंकल थे वो नहा धोकर निकले। अब कुसुम मौसी, उनकी जो कुसुम मौसी मौसी थी, वो भी रोज की तरह नाश्ता छोड़कर कॉलेज के लिए बस पकड़ने को भागी। अब मुन्नू अपना जूता ढूंढ रहा है। फिर मुन्नू भी स्कूल जाने के लिए जूता चप्पल पहनने के लिए वो जूता ढूंढ रहा है। अब छोटे मामा ने साइकिल उठाई, फिर साइकिल उठाई छोटे मामा ने, और अब सब चले गए। अब घर में अकेला रह गया। वो ही अकेले रहे थे वो स्वयं प्रकाश जी जब बच्चे थे। पता नहीं कब उनकी झपकी सी आ गई। फिर पता नहीं वो कब सो गए। तभी नानी जी आए। क्या हो गया बोल के वो पूछने लगी। उनकी जो नानी आकर स्वयं प्रकाश जी को पूछने लगी क्या हुआ तुमको, क्यों ऐसे लग रहा है, आज स्कूल बंद किया बोल के वो पूछने लगी। तो फिर उसके बाद फिर बुखार आ गया बोल के वो कहने लगे स्वयं प्रकाश जी अपनी नानी को। मैंने कराते हुए कहा, देखो नाना जी ने रजाई हटाकर मेरे माथा छुआ, पेट देखा और नब्ज देखने लगे। फिर उनका नब्ज यानी कि जो उनका जो नाड़ी देखने लगे स्वयं प्रकाश जी के नानी। इस बीच नानी जी भी आ गई। फिर उनके नानी जी भी वो आ गए और पूछने लगे क्या हुआ। नानी जी ने पूछा,
बुखार तो नहीं है, नानी जी बोले। फिर बुखार तो नहीं है बोलते नानी जी बोलने लगे। आपको पता नहीं चल रहा, थर्मोमीटर लगाकर देखिए, मैंने कहा। फिर वो उनकी जो नानी बोले कि पता नहीं चल रहा है तो ये थर्मोमीटर लगाकर देखिए बोल के वो कहने लगे स्वयं प्रकाश जी। मुझे पता था घर में कोई नहीं है, थर्मोमीटर लगा भी लिया तो देखेगा कौन। फिर वो उनको पता था कि घर में कोई नहीं है तो थर्मोमीटर लगाने से भी पता नहीं चलेगा कि वो झूठ बोल रहे, झूठ मूठ का जो बहाना कर रहे हैं बुखार होने का। पर खुद को बीमार साबित करने के लिए यह चाल अच्छी थी। फिर खुद को बीमार करने के लिए वो चाल भी अच्छा था, बल्कि बहुत ढूंढा गया और थर्मोमीटर मिला ही नहीं। फिर बहुत ढूंढने के बाद थर्मोमीटर भी मिला नहीं, शायद कोई मांग कर ले गया था, इसलिए उनके घर में मिला भी नहीं वो थर्मोमीटर। फिर नाना जी आ गए। आवाज आई, फिर ले पुड़िया खा ले बोल के वो बोल के आए। ना चाहते हुए भी मुझे कड़वी पुड़िया खानी पड़ी। वो मेडिसिन लेके आए थे उसको खाने के लिए, और काढ़े जैसी चाय भी उनको पीने पड़ी, काढ़ा भी पीना पड़ा था। नाना जी बोले, आज इसे कुछ खाने का मत देना, आराम करने दो, शाम को देखेंगे। फिर उनको बोले कि स्वयं प्रकाश जी के नाना जी उनको बोले कि आज इसको कुछ खाने के लिए मत दो, उसको आराम ही करने दो, नेक्स्ट कल ही देखेंगे। कल शाम को ही देखेंगे, आज शाम को ही देखेंगे, आज कुछ खाने मत दो मॉर्निंग में, लंच में बोल के दोनों चले गए। फिर मैं पता नहीं कब नींद में गुड़ुक हो गया, फिर कब सो गए। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मुझे बड़े तेज इच्छा हुई कि इसी समय बाहर निकलकर दिन की रोशनी में अपनी गली की चहल पहल देखूं। फिर वो उनको इच्छा हुआ कि मैं बाहर जाकर जो उनकी जो गली, जो उनके जो स्ट्रीट में वो जैसे बच्चे खेलते हैं वहां पे जाकर कुछ मैं उनको देखने के लिए इच्छा हो रहा था। जाए देखा जाए कि चंदू भाई ड्राई क्लीनर क्या करें। चंदू भाई जो ड्राई क्लीनर वहां पे उनके गली में जो ड्राई क्लीनिंग करते हैं, तो चंदू भाई ड्राई क्लीनिंग क्या कर रहे हैं। तेज राम की दुकान पर कितने ग्राहक बैठे। तेज राम का जो दुकान स्टेशनरी, जो राशन का दुकान दुकान जो तेज राम जो दुकान दिया है राशन का दुकान, उनके दुकान में कितने ग्राहक है। महेश घी सेंटर ने महेश घी सेंटर ने